नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता होगा या नहीं पता हो सकता है क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत लिमिटेड है। कल 14 सितंबर था और कल हिंदी भाषा दिवस था। हिंदी भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? लेकिन हिंदी भाषा दिवस मनाते हुए भी इस भाषा का कई जगहों पे विरोध होता है। तो इसके क्या कारण हैं? है कि भाषा संवाद का माध्यम होता है और विवाद का नहीं। फिर भी भाषा को लेके जैसे भारत हमारा देश जो है इतनी विविधतापूर्ण है, भाषा कितनी अनेक सारी होने के बावजूद भी जो हिंदी भाषा राजभाषा बनकर रहेगी, वो राष्ट्रभाषा नहीं बनी, उसके बारे में ही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे विशेष अतिथि जयवंत पंड्या जी, जो सीनियर एक जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो अपने विचार इस टॉपिक के ऊपर रखेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, पूरे देश में हिंदी भाषा दिवस आज मनाया गया, लेकिन हिंदी भाषा राजभाषा ही है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो क्या कारण है सर? देखिए ये एक तो ये कारण है कि हिंदी को एक राजनीति से जोड़ दिया गया बहुत शुरुआत से। हमारी जब भी संविधान सभा का में ये विषय उठा तो उसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और पश्चिम बंगाल के मतलब तब पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम स्कॉलर थे, नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन वो सब ऐसे बहुत सारे लोग थे जो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। किंतु उस समय गांधी जी और नेहरू जी, ये नेहरू जी तो हम जानते हैं कि वो मन से भारतीय ही नहीं थे, अंग्रेज या तो थे या तो मुस्लिम के विचार के थे। तो उनकी इच्छा थी कि हिंदुस्तानी है वो हिंदी हमारी भारत की राष्ट्रभाषा बने। अभी ये हिंदुस्तानी अथवा तो हिंदवी ये सब क्या है, ये सब उर्दू ही है। और उर्दू क्या है, तो उर्दू जब भी कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब शासक बना यहाँ पर, पहला जो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का शासक बना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक प्रश्न आया कि यहाँ के लोकल लोगों से कैसे वार्तालाप किया जा सके। हम्म। तो अधिकतर उनकी जो भाषा थी वो तुर्की थी। तो हम्म। एक शब्द है सेना के लिए उर्दू। तो उर्दू सेना की जो भाषा है, तो भाषा को वहां पर जबान कहते हैं, जुबान। तो जबान उर्दू मतलब सेना की जो भाषा है उसको उर्दू ऐसा कहा गया, जिसमें शब्द तो अरबी और फारसी थे, लेकिन ग्रामर जो था वो हिंदी का था। तो ये शुरू हुआ, लेकिन बहुत समय तक हमारे यहाँ हरिवंश राय बच्चन हो, मैथिली शरण गुप्त हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दुष्यंत कुमार। तो एक पैरेलल चला कि शुद्ध हिंदी को हम चालू रख सके, किंतु समयांतर वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि उस समय नेहरू जी ने जो एक अडिंगा लगा दिया संस्कृत के लिए, तो इसके कारण ये हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। लेकिन जो अंग्रेजों ने थियरी डाली थी कि यहाँ पर तो सब डिवाइडेड है, कोई ओरिजिनल यहाँ का है ही नहीं रहने वाला, आर्य और अनार्य की थियरी डाली थी। तो उसमें हाँ। नॉर्थ वर्सेस साउथ का उन्होंने एक पहले से मतलब स्वतंत्रता पूर्व से लोकमान्य तिलक तक ये बात मानते थे कि यहाँ ये सच बात है कि आर्य है वो बाहर से आए थे। तो इसके कारण ये एक भाषा का भी चला, क्योंकि आप साउथ में जाएंगे, दक्षिण में, तो उसकी लिपि अलग है और भाषा भी कई प्रकार से अलग है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसमें बहुत सारे शब्द है वो संस्कृत शब्द है। हम्म। स्नान है, अर्चना है, पूजा है। तो और वहां पर भी जो पूजा होती है तो संस्कृत में ही होती है, कोई उनकी स्थानिक भाषा में नहीं होती। हमारे यहाँ भी पूजा होती है तो संस्कृत में होती है। तो पूरे भारत को जोड़ने वाली जो भाषा है, और संस्कृत का आप देखिए कि दूसरी भाषाओं में उच्चारण अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि यज्ञ,
तो उसका हम कहीं कहीं पर भी य का ज हो जाता है, यज्ञोपवीत, तो उसका जनेऊ हुआ, य का ज कहीं कहीं पर हो जाता है, तो यज्ञ का जज्ञ बोलते हैं। राम स्वामी रामदेव को आप सुनेंगे तो वो यज्ञ य का ज बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है जिसका अपभ्रंश हुआ। विजय का पूर्व भारत में जाएंगे तो विजय को विजय बोलेंगे। सविता भंडारी जो भी नेपाल में पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी, तो उसको सबिता बोलते हैं। तो यस, ऐसे ऐसे अपभ्रंश हुए, लेकिन संस्कृत में आप देखें, संस्कृत के श्लोक है, उसमें कहीं पर भी आपको ये अपभ्रंश नहीं मिलेंगे। वो एक के समान जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, जबकि जब से उसकी रचना हुई है तब से ऐसे के ऐसे हम मतलब बोलेंगे, पवित्र पवित्र व सर्वावस्थान गतोपि व यस्मृत पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतर शुचि ही मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तो ये सब श्लोक बोलेंगे तो उसमें कोई दोष उच्चारण नहीं है, कोई उसका श का स भी नहीं बोल सकते आप। तो इतनी शुद्धि संस्कृत में रखी गई है, और उसकी जो वाक्य रचना है वो भी आप उसमें कहीं पर भी आप, जैसे आई हैव टोल्ड मनीष, तो ये उसको आप मनीष हैव टोल्ड मी, उसको मी कहना पड़ेगा, लेकिन आप उसको सेम के सेम शब्द उठाकर इसके यहाँ से ये नहीं रख यस, सकते। हालांकि संस्कृत में रख सकते हैं कि उसने ऐसा कहा, हम हिंदी में भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये संस्कृत की एक प्रकार से वैज्ञानिकता थी। और आदिकाल से अभी तो सब लोग मान रहे हैं कि संस्कृत है कंप्यूटर के लिए भी बहुत ही उपयुक्त भाषा है, सबसे उपयुक्त भाषा है। और लिपि में भी आप देखेंगे कि संस्कृत यदि आपको लिखना है तो देवनागरी लिपि में आप लिखेंगे तो ओनली 4 लेटर्स यू विल नीड। यस, तो अब इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसका सही स्पेलिंग SAMSKRUT, वो भी गलत लिखते हैं, SANSKRIT वो गलत लिखते हैं, असत्य लिखते हैं। तो जो उसके लिए भी आपको 5 6 लीटर्स आपकी आवश्यकता यस, होगी। तो एक तो आपको छोटी जगह में आप बहुत सारे ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसी होने के उपरांत भी नेहरू जी और सबने इसमें अडिंगा लगा दिया। इसके कारण दक्षिण में इसका विवाद शुरू हो गया, हिंदी का विरोध शुरू हो गया कि हिंदी तो उत्तर भारत की भाषा है, यदि संस्कृत रखते तो ऐसी कोई नहीं, स्थिति ही उत्पन्न ना यस, होती। किंतु ये होने के कारण हिंदी का विरोध शुरू हो गया, जो आज भी चल या, रहा है। जैसे अभी तो महाराष्ट्र में भी चल रहा है, कर्नाटक में भी चल रहा है, तमिलनाडु में भी चल रहा है। तो ये एक राजनीति का एक टूल बन गया प्रादेशिक अस्मिता को जोड़ने के लिए। तो जो नेहरू जी ने भूल की थी वो आज भी हमारी ये राजभाषा, मतलब राजभाषा में भी दुख होता है कि सर्वोच्च न्यायालय, जैसे कल बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप में भी और सब सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे थे, उसमें एक बहुत ही पीड़ादायक मैसेज है कि आपको कोई भी कस्टमर केयर में आप फोन करते हैं तो उसमें आप को हिंदी के लिए 2 नंबर दबाना यस, पड़ता है। आपका जो मतलब बोलते हैं ना कि भाषा चुनने के लिए, तो इंग्लिश फर्स्ट, फर्स्ट, हिंदी 2, लोकल लैंग्वेज थर्ड। तो ये ऐसा क्यों है? दूसरी बात ये कि आप सर्वोच्च न्यायालय में भी आपको मी लॉर्ड कहना पड़ता है, आपको इंग्लिश में ही आर्गुमेंट करनी पड़ती है। तो हम हमारा क्या स्वाधीनता सही में मिली है? स्वतंत्रता मिल गई, स्वाधीनता नहीं मिली हमको। हमारा ये अभी भी भाषा के दास्ता तो अभी आज भी चालू यस, है। तो ये मुख्य बात है कि हम हिंदी में जो व्यवहार करना चाहिए हमको हमारी भाषा में। आज हिंदी की स्थिति ये है वर्षा जी, कि हिंदी की स्थिति तो आज समूचा विश्व अपना रहा है ना। आज ब्राजील हो या फिर नेतन्याहू हो या मैक्रो हो, कई कई लोग हिंदी में ट्वीट या, करते हैं। कभी मोदी जी के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं ट्विटर पर, एक्स अभी हो गया, तो उस पर हिंदी में करते हैं। तो पूरा अब कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान या फिर तुर्की या फिर अफ़गानिस्तान जाए तो वहाँ पर क्या कौन से गाने पर वो लोग अपनी रील बनाते हैं या नाचते हैं, या फिर उनकी जो भी रियलिटी शो होती है, कॉम्पिटिशन होती है, उसमें कौन से गाने पर डांस होता है या फिर वो गाना गाते हैं, तो वो हिंदी गाना ही होता है, हमारी हिंदी फ़िल्मों का ही होता है। तो हिंदी की
नहीं, और आज आप इंडियन आइडल देखे, जी सारेगामा देखिए, या फिर डांस का जो भी शो आता है, तो उसमें दक्षिण से लोग आते हैं, आसाम से लोग आते हैं, सब जगह से आते हैं, तो कौन सी भाषा में वो करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो तकलीफ राजनेताओं को ही है, और इसके कारण मारपीट तक वो भी करने लगे। तो बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारे यहाँ पर ये स्थिति है। हाँ सर, आपने जैसे बताया कि न, भाषा विवाद बढ़ाने में पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन सर आपने जैसे बताया कि जब ये डिस्कशन हो रहा था कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और बाद में अभी हिंदी के ऊपर भी विवाद है। सर क्या हमारी जो भाषा है शुद्ध हिंदी, उसका भी इस्लामीकरण हो गया? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत सही पकड़ा है कि अभी जो हम कुछ हिंदी सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये हिंदी भी क्या हिंदी है? सही में हिंदी है? क्योंकि हमारी जो भाषा है, सभी भाषा ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, मारवाड़ी ले लीजिए, या फिर हरियाणवी ले लीजिए, कोई भी भाषा ले लीजिए आप, मराठी भी ले लीजिए, तो गुजराती है, सब भाषा का उद्भव स्थान तो संस्कृत यस। है। सभी अभी अंग्रेजी में भी आप देखिए कि पाठ पाठ शब्द पद शब्द से आया। गुरु शब्द, आज टेक गुरु बोलते हुँ, हैं, तो गुरु शब्द हमारा ही है। या तो ज्ञान ज्ञान शब्द, पंडित, आज पॉलिटिकल पंडित ऐसा शब्द उपयोग में लाया जाता है, तो पंडित वो उसका स्पेलिंग, वो तो अपना वो सिक्का जमाने के लिए अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि भरूच का बरोच कर देंगे, वडोदरा का बरोड़ा कर हाँ, देंगे, तो उसका एक करने के लिए पंडित का उन्होंने PANDIT नहीं लिखा, PUNDIT, तो वो PUNDIT करते हैं, लेकिन पंडित शब्द तो उन्होंने अपनाया ही, कढ़ी का उन्होंने करी कर दिया। तो ऐसे शब्द हमारे से वो आप रशियन भाषा में भी देखिए तो बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, जैसे मातृ का मदर हो गया, दोहित्र मतलब जो पुत्री है उसका डॉटर। डॉटर हो गया। हाँ, तो उसका फारसी में भी आपको दोहित्र का आसपास ही मिलेगा। तो ये सब संस्कृत से ही गए, और इस तो हमारी हिंदी जो है, वो हिंदी में आज हमको दुख होता है कि इसका एक स्वतंत्रता के बाद जो एक इकोसिस्टम बना, जैसे राजकीय इकोसिस्टम था, पॉलिटिकल, एक साहित्य जगत का इकोसिस्टम था, एक हिंदी फिल्मों का इकोसिस्टम था, तो ये सब, और जो एजुकेशनल इकोसिस्टम था, तो और मीडिया का, तो इसके पूरा इकोसिस्टम में जो मतलब आहिस्ता आहिस्ता, ये आहिस्ता आहिस्ता भी फारसी शब्द है, मैं नहीं भूल रहा हूँ, तो क्रमशः शनै शनै हुँ, है, तो ऐसे शब्द है वो और के और उसका उपयोग प्रयोजन होता गया कि आज जो हिंदी हम चैनल पर, न्यूज चैनल पर सुनते हैं, कई धारावाहिक में, टीवी में देखते हैं, कई फिल्मों में हम सुनते हैं, कई साहित्य में हम पढ़ते हैं, तो ये हिंदी हिंदी ही नहीं है। हमको ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये हिंदी हिंदी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम कहते हैं कि जैसे हिंदू भी मतलब प्रार्थना करता है, तो उसकी कोई स्वजन है, वो अभी वो रुग्ण है, बीमार है, तो वो किसी से कहेगा कि आप प्रार्थना कीजिए, तो ऐसा नहीं कहेगा, वो कहते हैं कि दुआ करना। हुँ, तो ये दुआ शब्द कहाँ से आ गया? अभी मैं हैरान हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि एक हमारे साधु, जो साधु लोग हैं, वो तो पूरे 24 घंटे ये संस्कृत में जो ग्रंथ है उसका ही पठन करते हैं, तो उसके पूरे एनवायरनमेंट भी उनका रहता है, वो अपना एक आश्रम चलाते हैं। तो ऐसे एक साधु का जो आर्टिकल था, वो एक लोकल हमारे गुजरात में ही छपा, तो उसमें उसका हेडिंग था कि दवा और दुआ के बिना नहीं चल सकता। आप स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने अपनी एक बात, क्योंकि उनको सब अवैज्ञानिक कहते थे या अंधश्रद्धा फैला रहे, वैसा वैसा,
तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हम तो दवा और दुआ दोनों का उसका करते हैं, कि हमने हॉस्पिटल भी बना रहे थे। तो ये एक प्रास बैठ गया, दवा और दुआ। लेकिन दवा भी शब्द हमारा नहीं है, औषधि हमारा शब्द है, और दुआ भी हमारा शब्द नहीं है। हमारे पास जब तक है, आप आपकी माता जी जीवित है तब तक तो आप मौसी के पास नहीं जाएंगे यस। ना। आपकी पिताजी रहेंगे तो आप किसी और के पास तो नहीं जाएंगे ना। तो आप आपके पास, मतलब हमारे पास पानी के लिए भी जल शब्द है, वारी शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे यहाँ पानी के लिए, बारिश के लिए वर्षा ऋतु है, बरखा है, ऐसे बहुत सारे शब्द है। तो हम क्यों उधार ले हमारे जो उसके शब्द, कि हम उसका ही उपयोग करने लगे। जैसे शहीद, तो कोई सैनिक हमारे यहाँ मर जाता है तो उसके लिए सेना भी ना बोलती है कि हम शहीद शब्द उसका उपयोग ना करें। लेकिन फिर भी हम मीडिया में देखें तो कई जम्मू कश्मीर में दुर्घटनावश कोई वाहन है वो खाई में गिर जाता है और सैनिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी शहीद शब्द का उपयोग है। शहीद शब्द है वो इस्लाम के लिए जो मर रहा है, लड़ाई लड़के जिहाद करके, उसके लिए शहीद शब्द का उपयोग किया जाता है। तो हम क्यों शहीद शब्द, हमारे सैनिक क्या इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं? यस। हमारे सैनिक इस्लाम के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हमारे सैनिक इसके हमारे लिए। देश के लिए लड़ यस। रहे हैं। हमारे जो क्रांतिकारी जो वीरगत हुए, तो वो क्या, हम शहीद भगत सिंह क्यों कहते हैं? भगत सिंह उन्होंने तो हमारे देश के लिए लड़े ना। वो तो कोई पंथ में जैसे कहा जाता है कि वो तो पंथ में विश्वास नहीं करते थे, तो उनको शहीद क्यों कहा जाता है? अभी नेपाल में कुछ हो गया, मतलब ये उग्र आंदोलन हो गया, उसमें कुछ लोग मर गए, तो हमारे मीडिया में शहीद शहीद शब्द उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है वो शने शने हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे ऊपर ये पूरे पूरा इस्लामीकरण, जैसे आप कई कई गाने देखेंगे हिंदी फिल्मों के, तो उसमें ऐसा आ गया कि काफिर शब्द, हम तो पहले ऐसा समझते, मैं भी एक समय तक जब भी मुझे पता नहीं था, तब मैं भी समझता था कि काफिर मतलब जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है उसको काफिर कहते होंगे। किंतु मैंने जब भी इसका अर्थ जाना, जैसे बॉबी फिल्म का गाना है, अभी आप देखिए कि मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि यदि पात्र मुस्लिम है, तो पात्र मुस्लिम है तो वो अपने लिए बोलेगा, शहीद शब्द बोलेगा, दुआ शब्द बोलेगा, बंदगी शब्द बोलेगा, उसका मुझे विरोध नहीं है। किंतु आपने क्या किया, मैं उसको उर्दू वर्ड कहता हूँ, बॉलीवुड नहीं कहता, उर्दू वर्ड कहता हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा प्योरली इंटेंशनली किया गया कि जैसे बॉबी फिल्म में हीरो है वो उसका वो हिंदू है, और उसकी जो प्रेमिका है वो क्रिश्चियन है। अभी वो उसको एक बार देख लिया, और उसके देखने के बाद वो तो चली गई है, लेकिन उसकी स्मृति में वो टीनेजर है, वो बाहर से पढ़कर आया है, विदेश से पढ़कर, बाहर से या विदेश से पढ़कर आया है, तो वो तो अंग्रेजी का ही मतलब वो होगा, क्योंकि वो क्रिश्चियन या ऐसी कोई स्कूल में पढ़ता था। किंतु आप देखिए कि वो जो गाना गा रहा है, मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, तो हंसी शब्द भी उर्दू आ गया। जब से देखा मैंने तुमको, मुझको शायरी, कविता नहीं शायरी आ गई। हाँ, आप कोई भी मुशायरे में, मतलब जो कवि सम्मेलन, तो उसको हम गुजराती में भी मुशायरा, मुशायरा क्यों? और उसमें स्वागत नहीं होता, इरशाद होता है। तो ये क्यों? फिर वो आगे जाके वो हीरो है, वो गाना गाता है, उसमें आगे की पंक्ति ऐसी है कि सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, अभी दुआ शब्द आ गया, यस। तो हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता? तो हिंदू है वो हाथ जोड़कर मांगता है ना, वो ऐसे नतमस्तक होकर, वो ऐसे हाथ उठाकर नहीं यस। मांगता। हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता, जब से तुझसे मोहब्बत करने लगा तब से जैसे इबादत में करने लगा, मतलब वो मुस्लिम हो चुका है। तब से जैसे मैं इबादत करने लगा, मैं काफिर तो नहीं, मतलब वो मुस्लिम ही है, वो कहना चाहता है। तो ये टर्मिनोलॉजी तो किसी को, मतलब जो एक टीनेजर है, आज के आप टीनेजर पकड़िए या उस जमाने के 70 के टीनेजर को पकड़िए,
तो उसको भी पता नहीं होगा कि भाई क्या धर्म है, क्या ये है। इतना तो डीपली तो कोई सोचता नहीं होगा ना कि काफिर क्या है। काफिर मतलब जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर माना जाता है। तो वो कहता है कि मैं काफिर तो नहीं, मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। तो ऐसे ऐसे शब्द, जैसे आप देखिए कि अपना तीसरी मंजिल पिक्चर का गाना, उसमें दोनों पात्र, मेरी प्रेमिका हिंदू है और कहते हैं कि आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह हाँ, इनकार यस, तेरा। राइट, तो अल्लाह अल्लाह कैसे आ गया वहां पर? यस। अल्लाह अल्लाह कैसे आ गया? हुँ। तो ये सारे जो मतलब पहले से चला रहा है, 1960s की जो 60s का डिकेड माना जाता है कि वो सुवर्ण युग राइट, था। तो इब्तिदा रियली वो रास्ता का गाना है, इब्तिदाए इश्क में सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या यस, होगा। यस। तो ये कहाँ से आ गया अल्लाह और मौला? हुँ, नहीं, आप, मुझे कोई दिक्कत, फिर से मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है कि मुस्लिम पात्र हो, आपकी फिल्म बैकग्राउंड ऐसा है तो आप रखिए। पाकीज़ा फिल्म बनेगी तो पाकीज़ा फिल्म में यदि पात्र मुस्लिम है, या उमराव जान बनेगी, या फिर बाजार फिल्म बनेगी, या फिर रजिया सुल्तान बनेगी, तो उसमें रजिया सुल्तान बाहर से आई थी तो वो ऐसी भाषा बोलेगी, मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन जो हिंदू पात्र है वो ऐसे कैसे? अभी आप पृथ्वीराज चौहान फिल्म आई थी, सम्राट पृथ्वीराज यस। चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के समय तो इतने मतलब ये शुरुआत थी अभी, तो उस समय उसके उसको आज के परिप्रेक्ष्य में डालने के लिए, और ये जो हिंदू विचार वाले माने जाते हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ऐसे डायरेक्टर की फिल्म थी, उन्होंने उर्दू रख दी क्योंकि वो फिल्म यशराज फिल्म की थी। ओह! तो वो एक ऐसा समझते हैं कि क्योंकि आप आज की जनरेशन को आपको समझाना है तो उर्दू जरूरी है, आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज की जनरेशन भी भीम ये हनुमान जी की सीरियल देखती है। आज की जनरेशन भी रामायण सीरियल देखती है। आज की जनरेशन ने अभी 2020 में जो कोरोना आया उस समय दूरदर्शन पर रामायण सीरियल का रीटेलीकास्ट हुआ, महाभारत सीरियल का टेलीकास्ट हुआ, तो उसमें ये सारे सीरियल देखे उन्होंने। और वो नहीं, यदि पता नहीं है तो गूगल में सर्च करेगी इस शब्द का अर्थ क्या होता है, भ्राताश्री का शब्द का अर्थ क्या होता है, वो अपने मतलब अपने पिताजी को, दादाजी को पूछेगी, अपने शिक्षक को पूछेगी कि ये इसका शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वो बताएंगे ना। तो हमको थोड़ी पहले पता था कि कोरोना नहीं आया था, तो हमको लॉकडाउन, आइसोलेशन, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का हमको पता ही नहीं था। वैक्सीन, हुँ, हमारे यहाँ तो हिंदी में टीका शब्द बोला जाता है। टीकाकरण, यस। तो इसके पहले टीका शब्द हम उपयोग करते थे, लेकिन वैक्सीन मीडिया ने उसको उपयोग करना चालू किया तो अब ये सब वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन और फिल्म भी आ हुँ, गई। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरे का पूरा जैसे आज मैंने एक हेडलाइन पढ़ी हिंदी पोर्टल पर, तो उसमें ऐसा लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल गए हुए हैं, सशस्त्र बलों का वहां पर एक कार्यक्रम है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिरकत। ओके। तो ये शिरकत शब्द, हाँ, तो उपस्थित रहेंगे ऐसा क्यों नहीं कह सकते हम? हाँ, सहभागी होंगे ऐसा कह सकते हैं। यस, तो ये हमको आज हम हमारी मेमोरी से ही सब शब्द है वो निकलते जा रहे कि इसके लिए तो हमारे ये शब्द है। राइट। तो आज से, और इसका मैं आपको बताऊं, थोड़ा लंबा हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर, कि इसका जो कोई कहता है कि भाषा तो परिवर्तित होती रहती है, जैसे पहले संस्कृत थी, फिर हिंदी आई, फिर गुजराती आई, तो राजस्थानी आई, बहुत सारी भाषाएं आई। तो ये परिवर्तन तो होता रहता है, किंतु जो शाश्वत कुछ बातें हैं, और इसका जो मतलब क्या बोलते हैं कि इसके कारण क्या तकलीफ, ये अपना उसको क्या बोलते हैं कि इस चिंता का क्या कारण क्यों है? तो इसके चिंता का कारण ये कि 2017 में मैंने स्क्रोल नाम की एक पोर्टल है, जो उसमें एक आर्टिकल आया था। तो उसमें ऐसा लिखा था कि डॉक्टर राही मासूम रजा, जो कि महाभारत धारावाहिक के राइट। संवाद हाँ, लेखक थे, संवाद। क्योंकि उसमें
उसमें मुख्य रोल था पंडित नरेंद्र शर्मा जी का, जो सत्यम शिवम सुंदरम में भी उन्होंने गाने लिखे थे। तो ये और महाभारत है तो उसमें तो आपको शुद्ध संस्कृत के शब्द उपयोग करने होंगे। यद्यपि उसमें भी कुछ उर्दू के शब्द थे, किंतु उसमें भ्राताश्री, मातृश्री, पिताश्री ऐसे जो शब्द ताऊ, उस ऐसे ताजश्री, तो ऐसे जो शब्द उसमें उपयोग किए गए थे, ये शब्द ये आर्टिकल लिखने वाली एक महिला थी, उन्होंने ऐसा दावा किया कि ये सारे शब्द डॉक्टर रही मासूम रजा ने उत्तर प्रदेश में जो मतलब बोलते हैं अब्बा जान और अम्मी जान, उसके ऊपर से लिया। अभी आप सोचिए कि हम आज के समय में बैठे हुए, हमको पता है व्युत्पत्ति का शास्त्र पता है, व्याकरण का शास्त्र पता है, ग्रामर का पता है, हमको ये पता है कि कौन सा शब्द कहाँ से आया, और हमारे पास ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो कि बता सकते हैं। तो ऐसा इस समय पे भी ऐसा दावा किया जा सकता है। तो आगे जाके यदि ये शास्त्र हमारे पास से चला गया और ये से विद्वान हमारे पास से चले गए, तो आगे जाके तो हमको ये कहा जाएगा कि आपके पास अपनी, जैसे अंग्रेजों ने प्रस्थापित करने का प्रयास किया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग है, आर्य और अनार्य अलग है, और बाहर से आए थे यहाँ पर कोई जो भी मतलब मूल निवासी आदिवासी को ही कहा जाता है। तो ऐसी गलत थियरी हम पर डाली जाएगी कि आपके पास अपनी भाषा ही नहीं थी, आप तो दुआ करते थे, आप हाथ उठाकर दुआ करते थे, जैसे बॉबी फिल्म में की थी। ये हीरो ने 16 वर्ष का हीरो था, तो वो तो ऐसा हाथ उठाकर मांग रहा था, तो आप कहाँ ये हाथ जोड़कर मांग रहे हैं? तो आपके पास एविडेंस होगा, आपके पास एविडेंस होगा ही नहीं। यस, आप तो ऐसे ऐसे सलाम करते थे, आप नमस्ते नहीं करते थे। तो हमारी जो मतलब पूरी जो हमारी चेष्टा भी है, जैसे फिल्म कल्चर में देखिए, साहित्य कल्चर में देखिए, तो मैंने कहा ऐसे ही सब लोग अभिवादन करते, क्यों नमस्ते। पहले आपके फिल्म फेयर में श्रीदेवी वगैरह जो भी अवार्ड लेने जाती थी तो सब उसको नमस्ते करते थे। आज कोई नमस्ते नहीं करता, या तो वो हैंडशेक करते हैं या फिर ऐसे सलाम करते हैं, राइट। क्योंकि खान लोगों का प्रभाव बढ़ गया वहां पर। हुँ, तो हमारी जो बातें हैं, हमारा कल्चर है, तो इंडोनेशिया में क्या हुआ, इंडोनेशिया में सब जगह देखिए कि वो मुस्लिम बने लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। वहां पर आज भी रामलीला होती है, रामायण का मंचन होता है, तो उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। वहां पर नाम सुकर्णो नाम या है, तो उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। तो आप कोई भी मतलब हम तो हिंदू में ऐसे कहते हैं कि जो ईश्वर में नहीं मानते वो भी हिंदू ही यस, है, और आप चारवाक भी हिंदू है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब आप हो सकते हैं, किंतु ऐसा आप पूरा का पूरा विदेश की संस्कृति यहाँ पर डालेंगे तो ये तो अनुचित यस। है। और सर ऐसा एग्ज़ाम्पल मतलब उदाहरण हम ये भी दे सकते हैं कि भगवान राम का स्पेलिंग जब होता है RAM राम होगा, लेकिन एडिशनल ए लगा दिया तो रामा हो गया, महाभारत का महाभारता हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा एक आक्रमण ही बोल सकते हैं हमारे संस्कृति के ऊपर। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। और इसमें ये मैं एक और भय देख रहा हूँ कि अभी हमारी जो लिपि है हुँ, उसके ऊपर भी आक्रमण हो रहा है। मैं मीडिया में रहते हुए मैं एडिटर रह चुका हूँ। मैं दिव्य भास्कर में था, गुजरात समाचार में था, संभव ग्रुप का अभियान मैगजीन है उसमें था, संदेश में भी था। तो ऐसे बहुत सारे मैंने काम किया, और मैं इसका विरोधी रहा हूँ कि आप देखिए कि पीएम, तो आप उसके लिए इंग्लिश में पी और एम लिखते हैं। अभी तो मैं पहले तो उसका ही विरोधी हूँ कि प्रधानमंत्री शब्द है हमारे पास, और उसका आपको छोटा करना है तो प्र मम लिखिए आप। तो ये लिख सकते हैं प्र म। हम पहले ऐसे लिखते ही थे, जैसे आप महाराष्ट्र में जाएगी तो पूल देश हुँ, पांडे ऐसा लिखते हैं। पूल देश पांडे साहित्यकार हो गए वहां पर, यस, तो PL देश पांडे नहीं है, पूल देश पांडे है, हुँ, बराबर। तो वो अपनी जो आद्याक्षर लिखते हैं पूल देश पांडे ऐसा लिखते हैं।
तो हम ऐसे छोटे शब्द भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे अब तारक मेहता सीरियल है, उसमें शुरुआत में ऐसा आता था कि गोकुल धाम वीरता पुरस्कार, तो गो वी पू ऐसा करके वो लोग ऐसे प्रयोग करते थे। सीरियल में भी ऐसा किया जा सकता है, आप यदि करना चाहे तो। इसके द्वारा आप भाषा की जागृति ला सकते हैं। जैसे कई सीरियलों में आप देखेंगे कि भाभी जी घर पे है, या फिर पहले की जो सीरियल और फिल्में थी, बोल राधा बोल, या उसमें आप गांव की लड़की है, गांव का लड़का है, तो उसको मतलब मॉडर्न कब बनेगा? तो जब वो अंग्रेजी सीखेगा या फिर उर्दू सीखेगा, तो वो मॉडर्न कहलाएगा। मॉडर्न की परिभाषा ये कर दी फिल्म वालों यस। ने। वो छोटे कपड़े पहनेंगे, गांव के चनिया चोली या साड़ी नहीं पहनेगी, लेकिन वो स्कर्ट मिडी पहनेगी, टॉप पहनेगी, तो वो मॉडर्न है। और इंग्लिश में बात करेगी, वो नमस्ते के स्थान पर गले मिलेगी, वो एक मॉडर्निज्म का उन्होंने एक हमारे मगज में डाल दिया। तो ये पूरा मतलब आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी सीरियल है जिसमें हम हिंदी में गुजराती, जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हुए विजय रूपाणी, अब तो वो स्वर्गस्थ हो गए अमेरिका अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई उसके, तो वो हिंदी बोलते थे तो उसमें गुजराती शब्द आ जाते थे, तो उसके कारण उनका बहुत ही उपहास किया। किया जाता था। आप बताइए मुझे कि एक भी राजनेता शुद्ध हिंदी बोलता हो तो? हुँ, लालू प्रसाद यादव तो वो भोजपुरी मिश्रित हिंदी बोलते हैं। नीतीश कुमार भोजपुरी मिश्रित हिंदी बोलते हैं। आप उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस को देखिए, मराठी टच आ जाता है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देखिए और ओवैसी को देखिए, वो मोदी द बोल ही नहीं सकते, मोदी हुँ, बोलते हैं। तो उनका जो उच्चार है उसमें मतलब टच आ ही जाता है दक्षिण का, दक्षिण की भाषाओं का। वो उनका जो पोज लेने का है, तो वो तो जो हम जो यदि और तो शब्द का बीच में उपयोग करते हैं उसको जोड़ने के लिए, तो भी उसमें पोज का तो से पहले लेने का या तो उससे बाद में लेने का, वो भी एक दक्षिण में आप देखेंगे, दक्षिण प्रियदर्शन की हिंदी फिल्मों में, तो उसका एक अलग ही आपको देखने को मिलेगा। तो शुद्ध हिंदी तो नहीं है, जैसे बहुत सारे बहुत कम लोग हैं, कुमार विश्वास रह गए, यस, आशुतोष राणा रह यस, गए, मनोज बाजपेयी को आप कह सकते हैं। ऐसे बहुत अल्प लोग हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हुँ, हैं आज की दिनांक। तो कोई शुद्ध हिंदी नहीं बोलता है। तो विजय रूपाणी को आपने उपहास का पात्र बना दिया कि वो शुद्ध हिंदी नहीं बोलते। क्यों? वो गुजराती बोलना कोई पाप है क्या? यस, ये गुजरात के लोगों में भी एक शिकार हो गए लघुता ग्रंथि का कि नहीं, गुजराती, अब गुजराती शब्द को, या अभी आप देखिए कि कितने सारे शब्द हिंदी में भी बाहर से आए हैं। अपुन तपुन ये जो बोलते हैं मुंबई के जो हिंदी फिल्मों में कई कई शब्द ऐसे हैं कि जो महाराष्ट्र से लिए हुँ, गए हैं, वहाँ की जो भाषा है उससे लिए गए हैं। तो हिंदी में गुजराती शब्द क्यों नहीं आ सकते? यस, उर्दू शब्द चल सकते हैं, लेकिन गुजराती गुजराती शब्द है वो नहीं चल सकते, ऐसा तो नहीं होता या है। तो कहने का अर्थ ये कि अभी मीडिया में भी एक ये हो गया है कि ज्यादा से अधिक शब्द है वो अंग्रेजी शब्द का उपयोग करे या तो उर्दू शब्द का उपयोग करे। और अंग्रेजी शब्द में भी वो ट्रांसलेशन अभी देखिए, फॉर एन एग्जांपल आरएसएस चीफ ऐसा लिखते हैं, या फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट ऐसा लिखते हैं, तो आप उसका कांग्रेस अध्यक्ष कर सकते हैं। संघ का तो अभी सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा सर संघ चालक ऐसी पोस्ट है यस, उनकी। तो सरसंघ चालक शब्द क्यों आप उपयोग नहीं करते? आपको जगह कम पड़ रही है तो अध्यक्ष हुँ, लिखिए। लेकिन अभी इतने सारे अंग्रेजी शब्द भी आप क्यों अनावश्यक रूप से उपयोग कर रहे हैं? तो और उसमें ये है कि फिर अभी ये लोग कहते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसा कुछ एसईओ करके है कीवर्ड, जो भी डिजिटल मीडिया में काम करता है वो एसईओ का, तो वो वेबसाइट और पोर्टल के लिए एसईओ मतलब वो करते हैं कि आप अंग्रेजी लिपि में, रोमन लिपि में लिखेंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर, तो वो सचिन देवनागरी में नहीं लिखेंगे, स ची न ऐसा, ऐसे CHIN, उसने ऐसा कहा,
आप सचिन तेंदुलकर सिर्फ रोमन लिपि में लिख रहे हैं और बाकी हिंदी में लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों? ये आप क्यों और इसके कारण आप ऐसा मानते हो कि आप गूगल में आपका जो आपकी वेबसाइट है वो ऊपर आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो एक समय था कि जब भी गूगल भी सिर्फ केवल अंग्रेजी भाषा को ही पहचानता था। हम लोग व्यवहार करते थे वो अंग्रेजी में ही करते थे इंटरनेट में। बहुत शुरू की बात मैं कर रहा हूँ, जब भी 90s के डिकेड की। लेकिन अभी गूगल ने वो आप कुछ इंग्लिश में लिखिएगा कि आप कैसे हैं, तो उसके परिणाम आपको हिंदी के देंगे। राइट, तो वो पहचानता है कि ये हिंदी में भी सर्च हो सकता यस, है। उसको भी पता है, वो ट्रांसलेट का भी उसने ऑप्शन दिया है। उस वो अपना वो बॉक्स भी देता है, इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं आप। तो अभी जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्यों हिंदी लिपि का, देवनागरी लिपि का उपयोग नहीं करते? और इसके स्थान पर आप पीएम मोदी, तो PMMODI ऐसा लिखते हैं, या फिर राहुल गांधी का RAHULGANDHI ऐसा लिखते हैं। तो ये आप अपनी ही स्क्रिप्ट के ऊपर, लिपि के ऊपर एक आक्रमण कर राइट, रहे हैं। और इसका परिणाम आपको अभी नहीं दिख रहा है कि क्या गंभीर हो सकते हैं। इसका परिणाम आपको हो सकता है कि आज से 10, 15, 20, 25 वर्ष के बाद आपको कहा जाएगा कि आपके पास तो अपनी लिपि ही नहीं थी। यस, हम आज बोलना जानते हैं, लेकिन हम यदि अंग्रेजी भाषा बोलेंगे तो हमको बहुत ही, हम स्कॉलर है। हम आज को कोई भी गुजराती कलाकार हो, मराठी को छोड़ दीजिए, तो हिंदी कलाकार भी बीच बीच में अंग्रेजी पूरे का पूरा पैराग्राफ जितना लंबा चौड़ा अंग्रेजी में ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक जो दास्ता का डीएनए में घुस गया है हमको, बराबर, कि हमारी रहन सहन, हम यदि कोट सूट पैंट टाई पहनते हैं तो ही मॉडर्न है। हम यदि छुरी चम्मच से खाते हैं तो ही मॉडर्न है। आप मैं कई वीडियो आपको भेज सकता हूँ कि जिसमें अभी लोग कोरियन लोग हैं, वो गुजराती सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, और शुद्ध हिंदी। और वो छुरी चम्मच से खाने के बदले वो हाथ से खाने का पसंद कर राइट, रहे हैं। हमारी संस्कृति अपना रहे, तो हम क्यों इसके विरुद्ध दौड़ यस। रहे हैं? ये मुझे समझ में नहीं आता। हाँ सर। तो सर आपने इतना डिटेल में सारा समझाया और बहुत सारी चीज़ों को उजागर भी किया। लेकिन सर जाते-जाते बस यही कहना चाहेंगे कि इस तरह का काम भाषा शब्दों को अपनी भाषा में परिवर्तित करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी किया था, क्योंकि उस टाइम पे ये फ़ारसी और अरबी वो शब्द दैनंदिन जीवन में आ चुके थे। तो भारत में क्या आने प्रशासन वाला के संकट होगा, चरण तो में। उन्होंने पूरा एक शब्दकोश बनाया था अपने जीवन काल में, क्योंकि भाषा अपनी भाषा का आदर हमेशा रखना चाहिए। बाकी सब भाषा तो है ही सर, लेकिन हमारी वो आइडेंटिटी है, जिस तरह से संस्कृत भाषा हमारी अभी कोई बोलता ही नहीं है। इसलिए आप तो महाराष्ट्रीयन हाँ, है, आप तो महाराष्ट्रीयन हो, तो बोला था। तो आप मराठी दैनिक देखेंगे, न्यूज़पेपर, तो उसमें बहुत सारे, आज क्रिकेट की भाषा में हम अधिक से अधिक, और उसमें दूसरा कि वर्षा जी, एक थोड़ा सा समय और लूंगा हुँ, कि आप बिल्कुल अंधे होकर विदेश की इसका अनुसरण कर रहे हो। कि अभी देखिए कि विदेश में एक चल पड़ा है LGBTQ का, तो उसके कारण बैट्समैन, जो हमारी जेंडर मतलब मेल टीम खेलती है, तो बैट्समैन कहा जाता है, उसमें क्या दिक्कत है आपको? तो उसमें उसके बजाय वो उसके स्थान पर बेटर ऐसा शब्द उपयोग करते हैं। तो सारे के सारे हम भाषा के लिए कोई गंभीरता ही नहीं है। और मराठी में मैं तो बहुत ही उसका प्रशंसा करता हूँ और आनंद अनुभव करता हूँ कि अभी भी, जैसे मराठी में भी आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखेंगे या फिर बिजनेस की न्यूज़ देखेंगे, तो बहुत सारे हमारे यहाँ गुजराती में भी पहले प्रयत्न हुआ कि जैसे बाष्पीभवन, वेपराइजेशन के लिए बाष्पीभवन, सरफेस टेंशन के लिए पृष्ठता, ऐसे ऐसे शब्द हमारे यहाँ बनाए गए। जैसे वेट के लिए भार, वजन,
तो साइंस की भी ऐसी हो सकती है। और अभी मोदी सरकार ने ये नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में इंजीनियरिंग में भी आप देखिए कि अंग्रेजी केवल 16 देश करते हैं अंग्रेजी, बाकी रशिया है, चीन है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो उसके पास अपनी भाषा है, उसके मतलब इंटरनेट और सब सोशल मीडिया, जीमेल सब। तो हमारे यहाँ ये ऐसा है कि हम क्या या तो अंग्रेजी या तो उर्दू, क्योंकि हमारे ऊपर राज कर गए 200 वर्ष तक अंग्रेज और इसके ये पहले यस, मुगल। तो हमारे डीएनए में ये सब घुस गया यस है। सर। फ्यूचर में हम ये आशा रख सकते हैं कि हमारी जो मूल भाषा संस्कृत या हिंदी मूलतः जो शुद्ध हिंदी है वो टिक कर रहे, क्योंकि सर बोला जाता है ना, जो चीज आप यूज नहीं करते हैं वो नष्ट हो जाती है, ये प्रकृति का नियम है। तो इसी आशा के साथ सर कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति जो हजारों साल से आई है वो ऐसे ही सुरक्षित रहे, लेकिन सबको इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि बाहरी भाषा जब हमने स्वीकार की तो संस्कृति भी हमारी बदल गई। तो ये तो बिल्कुल सच है। सर आपने फिर से एक बार मैं आपका धन्यवाद हाँ सर। ये बात और जोड़ दो वैसे भी। हाँ, मेरा एक फेसबुक में पेज हाँ, है, शुद्ध हिंदी की ओके। ओर। और मैं तो उसमें कभी-कभी पोस्ट डाल सकता हूँ अपनी व्यस्तता का हुँ, कारण, किंतु एक अरुण मोढा जी करके है, वो प्रतिदिन और 3 शब्द ऐसे उसमें रखते हुँ, हैं कि जिसका मूलतः हिंदी शब्द क्या ओके। है। तो वो एक हमारा प्रयास छोटा-सा है कि आपको यदि कोई शब्द जानना है, तो उसमें से आपको वो मिल हुँ, जाएगा। तो ये एक, और आपने एक बोला कि नष्ट हो जाएगी, तो ये देखिए कितनी अच्छी बात हमको लगती है कि आपने कहा कि नष्ट हो जाएगी। आज हम कहीं पर भी कुछ आपदा आती है तो उसके लिए बोलते हैं तबाही आ हुँ, गई। तो नष्ट हम क्यों नहीं कह सकते, विनाश क्यों नहीं कह सकते? अभी मोदी जी ने आए थे तो वो विनाश लीला शब्द बोले थे। हुँ, तो विनाश लीला अच्छा शब्द लगता है यस, हमको। हमारी अपनी एक मौलिकता यस, है, हमारी भाषा और संस्कृति उसमें झलकती है राइट, कि हम उसमें भी कुछ ईश्वर की लीला राइट, देखते हैं कि ईश्वर की लीला है। विनाश विनाश में भी, विनाश के बाद भी कई बार क्या होता है कि सर्जन, सर्जन, जैसे कच्छ में भूकंप आया था, तो उसके बाद आज देखिए कच्छ का विकास कितना अच्छा हुआ यस, है। तो कई-कई बार हम उसमें भी लीला, ईश्वर की लीला देखते हैं, तो हम विनाश में भी ये कहते हैं कि विनाश लीला। राइट, राइट, यस, तो ये भाषा हम इसीलिए हमको हमारी शुद्ध हिंदी और शुद्ध भारतीय भाषा को अपनाए रखना यस होगा। सर। और वो जारी रखना होगा तभी उसका अस्तित्व कायम रहेगा। और जैसे कहते हैं कि हिंदी देश की बिंदी, वो बिंदी रहे और सदा रहनी चाहिए। सो थैंक यू सर वेरी मच, आपने समय निकाल कर फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छे टॉपिक पे चर्चा की। सभी दर्शकों को धन्यवाद कि आपने ये ऐसा विषय कोई करता नहीं है नेशनल लेवल पर भी। नहीं सर, ऐसा आप या तो आपको भी हाँ, धन्यवाद। नहीं होनी चाहिए इसकी भी चर्चा। सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद सर, जय हिंद सर। यही